नमस्कार मित्रों, कल हमने जो है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी का परिचय प्राप्त किया था। उसने कहा था और मैंने आपको ये बताया था कि यह प्रथम विश्व युद्ध की जो भूमिका है, पृष्ठभूमि है, उस पर लिखी हुई एक कहानी है और कहानीकार ने तारतम्यता जो है वो इसमें जोड़ी है। यानी कथा जो है उस कथा को वो अमृतसर से प्रारंभ करता हुआ और युद्ध क्षेत्र की जो भूमि है फ्रांस की, वहाँ तक वो उसको कथा को ले जाते हैं और कथा सूत्र को आपस में जो है वो जोड़ते हैं। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, बड़े बड़े शहरों के इक्की गाड़ी वालों के जवान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई और कान तक पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोट वाले की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्की वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थापित करते हैं और कभी राह चलते पैदल की आंखें न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों की चोट जीत कर अपने ही को सताए हवा बताते हैं और संसार भर की गिलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सिद्ध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहरा कर सब्र का समुद्र उमाड़ कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद पैंटों, खच्चर और बतकों, गन्नों और खोमचों और भारे वालों के बगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यानी अमृतसर का जो बाज़ार है, तंबू का जो बाज़ार है, तो उस अमृतसर के बाज़ार में इक्की गाड़ी वाले जो है अपनी भाषा का कैसे प्रयोग करते हैं और कहानी का प्रारंभ जो है कितना आकर्षक ढंग से जो है गुलेरी जी ने किया है। कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रियां वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। यानी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जो है वो अपनी कहानी, उसने कहा था प्रारंभ जो है इस तरीके से जो है अमृतसर के बाजार में से जो है उसकी वातावरण की सृष्टि करते हुए जो है वो प्रारंभ करते हैं। ऐसे बम्बू कोट वाली के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। यानी अमृतसर में ऐसे बम्बू कोट वाली के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आकर मिले। उनके बालों और उनके ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था। यानी लड़का जो है वह अपने मामा के बाल धोने के लिए, केश धोने के लिए बम्बू कोट जो अमृतसर का बाजार है वहाँ पे अपने मामा के लिए दही लेने के लिए आया था। और वह एक जो लड़की है वह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार परदेशी से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे माजे में। यहाँ कहाँ रहती है? अत्तर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। यानी लेखक जो है, कहानीकार जो है, दो पात्रों का, एक बच्ची और एक बच्चा जो है, उन दोनों पात्रों का किस तरीके से संवाद के माध्यम से जो है परिचय करवाता है। एक दुकान पर दोनों आकर के मिल जाते हैं और दुकान पर लड़का जो है अपने मामा के लिए केश की धोने के लिए, बाल धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की जो है वो रसोई के लिए बड़ी लेने आई थी। और दोनों ही जो है अपने अपने मामा के यहाँ पर रहते हैं। एक अत्तर सिंह की बैठक में रहता है। मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है।
इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? यानी दोनों जो है सामान लेकर के जो है चलते हैं, बच्चा और बच्ची। एक 10 साल का है, एक 13 साल का है, और दोनों जो है सामान लेके चलने के पश्चात जो है लड़के ने मुस्कुरा करके लड़की से पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई होगी, और उत्तर में वही धत कह करके लड़की चली जाती कि धत तेरी की, धत कहकर दौड़ जाती थी। एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं, यह रेशम से कटा हुआ शालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब जाकर के लड़का घर पहुंचा। यानी दत्त कहने से लड़के की जो मानसिकता है वो किस तरीके से जो है बदल जाती है, उसके मनोभाव उसके ऊपर किस तरह से घेर लेते हैं। तो इस तरीके से कहानी का जो प्रारंभ है गुलरी जी जो है उसने कहा था कहानी का प्रारंभ करते हैं, और ये घटना जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। उसके बाद फिर जो है कहानीकार इस कथा को आगे जा कर के और कथा को जोड़ता है। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, यहाँ से दूसरा जो है दृश्य प्रारंभ होता है या दूसरी कथा जो है प्रारंभ होती है। ये कथा अमृतसर से लेखक ने बम्बू कोट से कथा को चुना। लड़का लड़की का परिचय दिया, बात हुई, आपस में लड़का लड़की महीने भर तक मिलते रहे, और उस लड़के का निश्चल प्रेम भाव जो है यहाँ पर प्रदर्शित होता है। यानी 10 साल का बच्चा बिना राग द्वेष या बिना छल कपट करके जो है लड़की से प्रेम करने लगता है। तो राम राम यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोली से बचे तो कोई लड़े। लेखक जो है युद्ध भूमि का वातावरण जो है वो तैयार कर रहा है। युद्ध भूमि की जैसी स्थिति है, जैसा वहाँ का वातावरण था, उसका चित्रण लेखक सिद्धहस्त रूप से कर रहा है। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कई खंदक से बाहर साफा या कूनी निकल गई तो चट्टाक से गोली लगती। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या कि पत्तियों में छिपे रहते हैं। यानी दुश्मन जो सैनिक हैं वो किस तरीके से खाई जो है खंदक जो है लड़ाई के दौरान एक गड्ढा बना लिया जाता बहुत गहरा, और उस गड्ढे के सामने जो है मिट्टी के बोरे वगैरह भरभरा करके वो अपना बचाव करते हैं, और उस खंदक में से ही वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। यानी लेखक किस तरीके से फ्रांस की जो भूमि है उस फ्रांस की भूमि का यहाँ पर चित्रण कर रहा है। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सो रहेंगे उसी फिरंगी मेम के बाग में। मलमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यानी जो मेम है वो मेम अपने देश से किस प्रकार से प्यार करती है और वह सैनिकों की कैसे सेवा करती है, और उस सैनिकों की सेवा को, उस फिरंगी मेम को उस बाग में वो जो है रहते हैं और वही जो है वो खाना खाते हैं और
निवास करते हैं और लाख कहने के बावजूद भी वह जो है पैसे इस बात के नहीं लेती और हमेशा यही कहती है कि तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। देखेगा मुहावरा चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने सहज रूप से, सरल रूप से भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात को, अपनी कथा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। यानी बिना फिरे जो है घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटो तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो ठेठ जर्मनी या जर्मनी को ही फतेह कर लेते। लेखक ने डैश डैश करके छोड़ा है। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। सूबेदार हजारा सिंह ने लैना सिंह की बात पे मुस्कुरा करके कहा। यानी लैना सिंह और सूबेदार हजारा सिंह जो है एक खाई में जो है युद्ध करते हैं या लड़ाई लड़ते हैं। तो दोनों ही जो है एक टीम के रूप में कार्य करते हुए, एक अनुशासन में कार्य करते हुए जो है युद्ध की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। यानी यहाँ पर सेना की जो है प्रोटोकॉल या सेना का एक अनुशासन होता है, उसमें हुक्म जो है दिया जाता है कि आपको ये करना है। बिना हुक्म के जो है कुछ भी कार्य नहीं किया जाता। तो लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। यानी 300 दूर मील का मामला है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, पीछे से जो है दुश्मन दोबारा आक्रमण कर देगा। सूबेदार जी सच है, लैना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में जाड़ा धस गया है। हड्डियों हड्डियों में जाड़ा यानी सर्दी धस गई है। यानी ऊपर लेखक ने कहा कि बिना लड़े सिपाही और बिना घुमाए घोड़ा ये दोनों अड़ जाते हैं। इसका यही है कि इनको घुमाना फिराना और इनको सैनिक को एक युद्ध के लिए तैयार करना। जब सैनिक के युद्ध लड़ता है तो शरीर में जो है स्फूर्ति और उत्साह का संचार होता है और सर्दी कहीं जो है गायब हो जाती है। तो 3 सूबेदार जी सच है, लैना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों में जाड़ा धस गया, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। लैना सिंह ये बात कह रहा है। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुसी 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह समूची जो पलटन थी, जो पलटन युद्ध क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आई थी, तो वजीरा सिंह जो था वो विदूषक था। यानी वो सैनिकों को किसी न किसी बात पे हंसाता रहता था, उनका मनोरंजन करता रहता था। तो वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल छट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 से
घुमाओ ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे, यहाँ वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम, यानी वो दूध पिलाने वाली फिरंगी जो मैम है जिसके बगीचे में जो है पलटन के जवान रहा करते थे। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना घुमाओ ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे यहीं लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहीं बुला लोगे, यहाँ वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, लैना सिंह कहता है। देश देश की चाल है, यानी हर देश की अपनी परिस्थिति होती है, हर देश के अपने संस्कार होते हैं, हर देश की अपनी संस्कृति होती है, हर देश का अपना परिधान होता है, हर देश का अपना खान पान होता है और हर देश की अपनी संस्कृति होने के कारण लेखक जो है लैना सिंह के माध्यम से कह रहा है कि चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख जो है तम्बाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे ओढ़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। यानी बोधा सिंह भी जो है पलटन में एक सैनिक है जो खंडक में रह रहा है, लेकिन वह बीमार पड़ जाता है और ऐसी सर्दी में लैना सिंह जो है वो अपने दो कंबल जो है उस बोधा सिंह को उड़ाता है और खुद जो है सिगड़ी के सहारे बैठ करके रात बिताता है। जैसे मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, नहीं तुमने मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। जाड़ा और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, या कोई पुरस्कार नहीं मिला करता, या कोई जो है पारितोषिक नहीं मिला करता। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलबुल के खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। यानी सुदूर फ्रांस में लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी जो ज़मीन है, अपना जो देश है, उस अपने देश से यहाँ प्रेम का जो भाव उनके मन में जागृत करता है, उसको वो हजारा सिंह प्रकट कर रहा है। वजीरा सिंह ने तोरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की बात लगाई है, मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। कौन जानता था दाढ़ी वाले घर बारिश सिख ऐसा लुच्ची का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। चलो मित्रों, कल हम इसने कहा था कहानी जो है इसका आगे का पार्ट जो है अध्ययन करेंगे। थैंक यू।